हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है, एकदम अच्छे हैं। 6 बज चुके हैं, फटाफट क्लास में आ जाओ। 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। जैद मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, विवेक शानदार हूँ और आपको पढ़ाने आ गया हूँ। कुछ नए बच्चे हो सकते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग अब दो काम करेंगे। इसको तो आप लोग रिकॉर्डेड देखेंगे ज्योमेट्री को तो, और अगला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग देखोगे। तो जो भी नया स्टूडेंट है वो क्लास नंबर 1 से रिकॉर्डेड देख कर आओ। यहाँ पर अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरुआत करेंगे 4 तारीख से इवनिंग में 6 to 7:30। उस दिन से आप लोग ज्वाइन करना मेरी लाइव क्लास, जितने भी लोग नए ऐड हो रहे हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट डे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग घबरा जाओगे, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। तो आप लोग डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इस चीज के लिए आपको करना क्या है कि पिछली क्लासेज आपको देखनी है और लाइव क्लास में आपको आने की शुरुआत करनी है 4 तारीख से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। ये फाइल हम लोग कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन इसके मैं आपको करवा चुका था। ये सीडीएस वाले क्वेश्चन ये भी हम लोग कर चुके थे, ये भी मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्वेश्चन कल। इसके साथ हम लोगों ने संघर्ष किया था और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। रवि भाई, प्रैक्टिस बैच के लिए मैंने बोला है अन अकेडमी को, जब उधर से अगर 4 से 5 मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। जब भी उधर से अगर आता है तो मैं आप लोगों को उसी दिन शुरुआत कर दूंगा। मैं एकदम शानदार हूं भाई। एमपीजी के क्वेश्चन में भी आएंगे अंशु वापस, चिंता मत करो। पहले ये सर्किल के क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर एमपीजी पर आता हूँ। 4 से 5 इंग्लिश की क्लास होती है, हटवा देंगे इंग्लिश की क्लास, इतनी तो चलती है अपनी। मैम को बोलेंगे कि मैम आप 3 से 4 ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ पर ए बी दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है, तो ए पी बी का मान कैसे होगा? कौन से सर की क्लास है ये मुझे बता देना, उन सर से बात कर लेंगे। उनको कहेंगे सर प्लीज आगे पीछे कर लो आपकी क्लास, ऐसी रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं फैकल्टी लोग ऐसी रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे बात, या आप लोग ही कर लेना यार मेरे भी आपसे कि सर ऐसे ऐसे एक बैच है, क्या आप आगे पीछे कर सकते हो क्या क्लास? सर बोलेंगे कर देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। ये लो ठीक है, हर चीज आसान है। यहां पर देखिए, टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, बिल्कुल बढ़िया बात। यहां पर काट रहे हैं, ये कौन से पर काट रहे हैं? पी पर। रानी मैम की और दोनों की क्लास है क्या? ठीक है, दोनों से बात करना आप लोग। यहां पर देखिए, ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, अब दूसरी बातें छोड़कर आइए आप लोग यहां पर कर लेंगे, दोनों से ही बात कर लेंगे, ठीक है ना। रानी मैम से भी कर लेंगे, अमन वशिष्ठ सर से भी कर लेंगे, दोनों से ही बातचीत कर लेंगे। यहां पर देखिए, उनसे कहेंगे कि 4 बजे वाला जो टाइम है वो हमें दो भाई, आप उधार दे दो कुछ दिन के लिए टाइम, तो उनसे बातचीत कर लेंगे। ए पी बी हम लोगों से पूछा है, अब आप बातें मत करना, अब पढ़ाई करना, नहीं तो मैं किसी से बात करूंगा नहीं। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहां पर अपने पास, अब आप लोगों को टेक्नोलॉजी की सहायता से मैं चुप करवाता हूं, ये लीजिए। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, क्या ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है? अगर मैं यहां से पी को, इस पॉइंट को अगर मैं आर मानूं, मुझे बताइए ये आर अगर है तो रेड वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो क्या ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही अगर मैं ब्लू वाले सर्किल की बात करूं तो ए की जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, और ये अगर अपने पास बराबर हो गया, और ऐसा क्या किसी जमाने में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या? याद करो कि मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना कोण हमेशा और हमेशा राइट एंगल होता है। ये जो कोण होता है ये समकोण होता है। क्या ऐसी बात आप लोगों को पता है क्या? हाँ और ना बोलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे, अगर आप लोगों ने ये क्लासेस शुरुआत से देखी है तो। अनुराग भाई, आप नए बच्चे हो तो आप पहले वाली क्लासेस देख कर आओ, क्योंकि ये चीज मैं आपको फिर बता देता हूं, आसान है। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर, दोनों मैंने आपको समझाया है। इधर भी टेंजेंट की लेंथ बराबर, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा कर आया हूं, और 90 डिग्री क्यों होता है वहां पर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन करने की कोशिश करो यहां पर। ठीक है, ज्योमेट्री में बताया ना, तो अनुराग आपको ये 90 डिग्री होता है तीनों टेंजेंट के कारण बराबर, तो स्पर्श रेखा के कारण, टेंजेंट के कारण, और ये तीनों बराबर होते ही यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा मैंने ट्रायंगल में पढ़ा है आपको। राम राम अमन, राम राम भाई। ना ना, ऐसा नहीं है खुशहाल भाई, बस आपको मुझसे समझ में आता है, बाकी आप लोग जिस भी टीचर से समझ में आता है उसे पढ़िए, कोई गॉड नहीं है, कोई और नहीं है, बस आपसे थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस है मेरे भाई।
और कुछ नहीं है, आप में और मेरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक स्टूडेंट में और एक टीचर में। बस इतना सा है कि आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस है मेरी, बस। हम उठा के बाहर फेंकते हैं क्या? कर लेना यार, बातचीत करने से ही हल निकलते हैं। भारत पाकिस्तान एक हो सकते हैं, पता है आपको, बातचीत से। ये तो इंग्लिश की क्लास आगे पीछे करवाने की बात है। Two same circle of radius 5 centimeter has a direct tangent AB and a transversal CD which touch circle at AB and CD respectively। ठीक है, यहां पर अपने पास दो हैं ऐसे, यहां पर दो सर्किल और इक्वल रेडियस के हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि दो सर्किल हैं और दोनों ही इक्वल रेडियस के हैं, बराबर रेडियस के अपने पास दो सर्किल हैं। ये लीजिए, अब अपने पास इसकी जो रेडियस है वो 5 है। ए बी एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सी डी जो वृत्तों को ए बी सी और डी पर स्पर्श करती है। यदि सी डी इक्वल टू 24, बिल्कुल अच्छी बात है। एक तो ए बी है, इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी है, और इसकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो यहां से यहां तक हुई वो अपने पास सी डी है। इसकी जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी वो अपने पास यहां से सी डी है। तो मुझे आप लोग ये बताना, ये सिखाना, बताने की कोशिश करना, यहां पर सी से डी बिल्कुल ठीक है, और ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। देखो ध्यान से समझिए, यहां पर ये अपने पास 24 है, सीडी की वैल्यू 24 है, और इसकी रेडियस जो है यहां से यहां तक वो भी 5 है, इसकी रेडियस भी 5 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये अगर 5 है तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट सीडी की लेंथ का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या यही होता है क्या? सीडी की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस अपने पास R1 प्लस R2 का स्क्वायर। क्या ये चीज आप लोग जानते हैं क्या? सीडी स्क्वायर रूट होता है, सीडी स्क्वायर बराबर ये होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सीडी की वैल्यू इसने दी हुई है 24, ये यहां पर होगा 24 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं आपको बता कर आया हूं, डी का स्क्वायर अपने पास फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो यहां से मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो आ जाएगा वो 26 आ जाएगा। मुझे बताइए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और रेडियस अगर बराबर है तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगी वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, दोनों बराबर होंगी अगर रेडियस कभी भी बराबर है तो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और R1 और R2 अगर बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, ये अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों अपने पास यहां पर। मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं। डायरेक्ट कॉम पहले ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाकर हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल लिया है, और उसके बाद यहां पर हम लोगों ने यहां से वैल्यू अगर पुट करोगे, ए बी का मान अगर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो 26 का स्क्वायर, और R1 माइनस R2 यानी 5 माइनस 5 अपने पास हो जाएगा 0। तो ए बी का स्क्वायर अपने पास बराबर 26 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर अपने पास कितना होगा? 26। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बस दो बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का और एक बार ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए करने की कोशिश करो, लैंग्वेज पढ़ो और कोशिश करो सोल्व करने की। ठीक है अभिषेक, अभिषेक देखिए जो भी अपने पास पॉलिसी है अन अकेडमी की, वहां पर पहले कुछ बच्चों को जो जैसे अपने पास पहले ऐसे होता था, मैं इधर से चूज कर लेता था, आजकल इधर से, क्योंकि फिर एक ही बच्चे से दो बच्चों से ऐसे बातचीत होती रहती है, तो अगर हो पाई तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपकी और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। मोना, ऐसा है क्या? इतने नोटिफिकेशन क्यों आते हैं भाई? मैं बातचीत करता हूं, जरूर बातचीत करता हूं भाई आपके इस कंसर्न की। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त पर रखा गया दो पर्श पर लंबवत रेखाओं को स्पर्श करता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आती है वो इसी टाइप से सीडीएस 2021 का जो लेटेस्ट में हर बैच में, पिछले बैच में आप देखोगे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, हर बैच में क्वेश्चंस की जो फाइल है वो अपडेट करता रहता हूं। तो कोशिश करना आप लोग सीखने की, क्योंकि लैंग्वेज जब तक समझने की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप लोगों का मैथ्स अगर ठीक भी हो जाएगा और लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही है तो क्या फायदा होगा। इसने हम लोगों से बोला है कि कभी भी अपने पास 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सर्किल जो है उसको दो परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है।
ये लो, दो परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको टच कर रहा है। एक फिर एक अन्य अधिक छोटा वृत्त रिक्त स्थान पर रखा गया है, वह दोनों को स्पर्श करता है और छोटे को भी वृत्त अपने पास इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर एक छोटा सर्किल ऐसे रखा गया है कि अपने पास वो इन दोनों को टच करता है। ऐसे अपने पास यहाँ पर एक डायग्राम बनेगा, ये लीजिए इस प्रकार से है। तो छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा, छोटे का डायमीटर आप लोग बताओ, अगर बड़े वाले का ब्लू वाले का 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वैसे मेंसुरेशन में मैं आपको थ्योरी में ही पढ़ाऊंगा ये चीज, जब मेंसुरेशन में आपको पढ़ा रहूंगा उस टाइम मैं आपको ये चीज थ्योरी में पढ़ाऊंगा। इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस अपने पास 4 है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, तो रेडियस अपने पास इसकी जो है वो अपने पास 4 मान लो, और ये जो यहाँ पर बना है इसकी रेडियस आप लोग मान लीजिए अपने पास r है, स्मॉल r। इसकी रेडियस जो हमें गिवन थी, ध्यान देना और कोशिश करना समझने की सभी लोग एक साथ। यहां पर अपने पास ऐसा है कि इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 4 है, इसकी रेडियस 4 है, और इसकी रेडियस मैंने r मान ली है। तो ये छोटा सा जो अपने पास इसकी रेडियस अगर मैं r मानता हूं, तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए इसकी रेडियस अगर r है तो छोटा सा डायगोनल जो होगा यहां से यहां तक, वो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या अपने पास √2r होता है। अगर साइड r है तो डायगोनल जो होगा वो √2 इंटू साइड, तो √2r होगा। मुझे बताओ ये इसका जो डायगोनल आया वो अपने पास √2r कैसे आया, ये बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर कोने में जो छोटा सा क्वेश्चन, सीवीएन के क्वेश्चन भी भैया अभी करवा दूंगा मैं आपको, ये आपका सर्किल कर लेता हूं और फिर मैं आपके सीवीएन के क्वेश्चन करवा देता हूं। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपकी आवाज बंद करता हूं, आपको मतलब चुप करवाता हूं, और उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से समझना। ये अपने पास कोई भी लाइन है यहां पर ऐसे, और यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, कोई भी सर्किल एक रखा गया है, एक सर्किल यहां से दोनों लाइन को टच करते हुए एक सर्किल रखा गया है, ये लो। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सर्किल और रखा है, ये बड़े वाले की रेडियस थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है ताकि आपको सही समझ में आए। इसका डायमीटर किसी भी रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो यहां पर एक स्क्वायर बन जाता है। और इसकी साइड जो दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है, इसकी रेडियस जो दी हुई है वो 4 दी हुई है। अगर ग्रीन वाले की मैं बात करूं तो ग्रीन वाले की रेडियस अगर अपने पास r है यहां से यहां तक, मुझे बताइए ये भी 4 है। ध्यान से सुनना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये कोण यहां पर पहले से ही 90 डिग्री है। तो मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताओ, सभी लोग मुझे बताइए कि ये एक स्क्वायर बन गया है क्या? तो 3 कोण 90 डिग्री होते ही चौथा अपने आप 90 डिग्री होगा, और चौथा 90 डिग्री होते ही मुझे आप लोग एक बात बताओ, चारों कोण 90 डिग्री होते ही एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा ब्लू वाला, वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए इसकी जो लेंथ होगी डायगोनल जो होगा वो क्या अपने पास 4√2 होगा। डायगोनल का फॉर्मूला क्योंकि होता है, ये मैं मेंसुरेशन में आपको पढ़ाऊंगा, 4 इंटू अपने पास √2 इंटू साइड। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √2 इंटू साइड होता है, तो साइड की जगह जैसे ही 4 रखा, उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। आगे समझ में बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये अपने पास इसकी रेडियस अगर ग्रीन वाले की रेडियस पूछी है, उसकी रेडियस अगर मैं r मानूं तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, ये ग्रीन वाला जो होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, वो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस क्या अपने पास इसकी साइड अगर r है तो ये वाला इसका डायगोनल क्या √2r होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला हमेशा √2 इंटू आर होता है। और मुझे बताइए ये अपने पास जो यहां से यहां तक कितना होगा, आर होगा। ये इसको मैं रेड से बनाता हूं, एक ग्रीन बना दिया है, ये मैं रेड से बनाता हूं, आर होगा। और ये मुझे बताइए सब लोग मिलकर, इसकी जो ये रेडियस होगी यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, 4। तो बताओ इस ग्रीन वाले को, रेड वाले को और ब्लू को जोड़ने पर क्या टोटल डायगोनल बनेगा क्या? तो इसके बराबर लिख सकता हूं क्या मैं, ये 4√2 किसके बराबर होगा, √2 आर के बराबर होगा, प्लस आर के बराबर होगा, प्लस 4 के बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन तीनों का सम √2 आर प्लस स्मॉल आर प्लस 4, इन तीनों का जो सम होगा अपने पास वो किसके बराबर होगा, पहले वाले के डायगोनल के बराबर होगा। और पहले वाला डायगोनल आपको पता ही है, हम लोग लिख चुके हैं। अब 4 को उठाकर इधर लाओगे और 4 में अगर कॉमन ले लो यहां पर, तो ये होगा √2 - 1 अपने पास। 4 को उठाकर मैं इधर ले आया हूं, और यहां से r अगर कॉमन लेते हो तो √2 + 1 इंटू आर। हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो r का मान पूछा है, तो r की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास कितना होगा, 4√2 - 1, 4√2 - 1 अपॉन √2 + 1। 4 घनश्याम क्वेश्चन में गिवन है भाई, इसको रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आप लोगों को इंटू करना पड़ेगा √2 - 1 से।
आर की वैल्यू ये आ गई है यहाँ पर अपने पास 4 इंटू √2 - 1 जो ऊपर है उसको भी इंटू कर दो आप लोग √2 - 1 से, और इसको अपॉन में √2 + 1 जो है उसको भी इंटू कर दो आप लोग √2 - 1 से। तो नीचे तो a प्लस बी और a माइनस बी ये बन गया, और ऊपर अपने पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 1 बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 4 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r है। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है, याद रखना सेम क्वेश्चन अपने पास फिर बनेगा, कहां पर? मेंसुरेशन में सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा, उस टाइम मैं ज्यादा समझा दूंगा अगर कोई नहीं समझ पाया है तो। बाकी क्वेश्चन अपने पास ये आंसर होगा, इसको चाहो तो आगे इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 4 इंटू 3 माइनस 2 √2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसने ये खोलकर ऐसे लिखा है। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13, चलिए ये आपसे होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। डायमीटर पूछा था तो इसका डबल करो भाई, डायमीटर पूछा है तो रेडियस आ गई, तो डायमीटर तो आप लोग निकाल ही सकते हो, 2 से इंटू करना है। मंटन आपको चक्कर आ गया है क्या? तो ले लो भाई चक्कर, थोड़ी देर चक्कर ले लो। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता मंटन चक्कर, आपको आया है, थोड़ी देर उसको भी इंजॉय करो भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर सेकंड क्या होता है? सेकंड छेदक रेखा हिंदी में सेकंड इस लाइन को बोलता है जो अपने पास एक इंटरसेक्ट करती हुई निकले, इस लाइन को हम लोग सेकंड बोलते हैं जो इसको ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई निकले। हाँ ये बात आपकी सही है, क्वेश्चन मार्क ही मेंटेन हो सकता है, बिल्कुल। नहीं, अब करवाऊंगा निर्मा, आज की क्लास में अगर टाइम बचा तो आज करवाऊंगा, नहीं तो कल आते ही करवाऊंगा। आपके सीवीएन के क्वेश्चन जो है उसको भी मैं आज आप लोगों को करवा दूंगा। देखिए ध्यान से समझना भाई, ये पी और क्यू केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई एक रेखा पी ए बी, ए सेकंड पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्किल विद सेंटर ओ। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पर पी से खींची गई ये जो अपने पास सेंटर इसका ओ है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है यहाँ पर, और इससे हम लोगों ने एक पी से, एक यहाँ से पी से ए तक हम लोगों को दिया हुआ है, और पी से ओ तक हम लोगों को दिया हुआ है। पी से ओ तक का एक पॉइंट, पी से ओ तक की दूरी भी हम लोगों को गिवन है, और यहाँ से पी से हम लोग ये सेकंड ऐसे खींच रहे हैं जो इसको ए तथा बी पर काट रही है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने कल करवाया था क्या? नहीं करवाया तो मैं आज करवा देता हूँ। पी से ए तक अपने पास है 12 है, और पी से बी तक जो अपने पास है वो है 22.5। पी से बी तक, ये तो पी से ए तक की दूरी है, और पी से बी तक की जो दूरी होगी वो अपने पास 22.5 होगी। आंसर बिल्कुल सभी का सही है, सही है और सही है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए आ भी चुका है, पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये जो डिस्टेंस है वो 17 है, और इसकी रेडियस अगर आर हो, ध्यान से समझना, ये पॉइंट मैं सी मानता हूं, इसकी रेडियस आर है, और ऐसे इसको अगर मैं आगे भी बढ़ा दूं, यहां से यहां तक आगे की तरफ अगर मैं मिलाता हूं, ये आर है स्ट्रेट लाइन, और ये मैं पॉइंट मानता हूं डी। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रत्येक स्टूडेंट को ये कहानी याद है क्या कि पी ए इंटू पी बी बराबर अपने पास पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के? ये चीज मुझे बताइए, क्या आपको याद है क्या? पी ए इंटू पी बी बराबर अपने पास होगा पी सी इंटू पी डी के। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होगी। तो पी से ए तक की वैल्यू तो आप लोग रखोगे 12, पी से ए तक की वैल्यू तो आप लोग 12 रखोगे, पी से बी तक की वैल्यू आप लोग रखोगे 22.5। यहां पर मुझे बताओ पी से सी तक का मान, क्या अपने पास पी से सी तक की वैल्यू क्या 17 माइनस आर होगी क्या? ये बात आप लोग बताइए। और पी से, क्योंकि ओ तक अपने पास 17 है, ये आर होगा, तो पी से 17 माइनस आर, और पी से डी तक कितना होगा? 17 प्लस आर। यहां पर इन दोनों को इंटू करते हो, 12 गुना 5 60, 12 गुना 2 24, 24, और अपने पास ये, तो मुझे बताइए क्या ये ऐड करने पर 270 हो गया क्या इंटू करने पर? और ये इंटू करोगे तो एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, और ये आपको पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी हो तो इंटू होने पर अपने पास बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। तो इसको हम लोग ए का स्क्वायर 289 और बी का आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से आगे अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो मुझे बताओ आर स्क्वायर 19 आ गया है, और आर का मान क्या √19 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सोल्व कर पाए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने आता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी कभार हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइन नहीं है, एक सर्किल है, ये जो अपने पास ऐसे है, ये पी से ए तक अपने पास
पी से ए तक अपने पास जो था वो अपने पास 12 था और टोटल 22.5 है, ये 12 है और टोटल अपने पास पी से ए तक और पी से बी तक जो है वो 22.5 है। तो हम लोग पहले ऐसे बात एक ही है, टाइम भी उतना ही लगेगा जितना अभी लगा है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं कि पहले पीटी स्क्वायर निकालते हैं वो। तो यहां से मुझे बताओ पीटी स्क्वायर का मान क्या पी ए इंटू पीबी होगा क्या? पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी यानी 22.5 इंटू पी ए इंटू पीबी यानी 12। और ये पीटी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो गया 270। पहले वो पीटी स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसके बाद यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 17 है और ये रेडियस वो मिलाते हैं। तो पीटी स्क्वायर अपने पास कौन 90 डिग्री है, ये रेडियस है और ये अपने पास 17 गिवन है। तो आर स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से याद करो शमसुल भाई अपने जिंदगी का लग से 17 के स्क्वायर में से पीटी स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास ये आंसर आ जाएगा क्या? और पीटी स्क्वायर आप लोग पहले ही निकाल कर बैठे हो 270, वैल्यू पुट करना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से बच्चे ये कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे सोल्व करके बताओ। CHSL 2020 संपाती रेखाएं मोना एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे जो रेखाएं हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है ये येलो है और येलो के ऊपर ऐसी है तो उसको संपाती बोलते हैं। और 3 या 3 से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसको संगामी रेखाएं बोलते हैं। एज कल होगा मोहित, एज के क्वेश्चंस कल होंगे, कल शाम को 4 बजे। कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, 2 दिन में मैं आपको एज करवा दूंगा, वो स्पेशल क्लास में होगा, ध्यान रखना। देखो अब क्वेश्चंस आपके पास आसानी आने हैं, क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए। ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए तथा बी पर खींची गई स्पर्श रेखा है। पी ए और पीबी जो है वो इसकी टेंजेंट है, यहां से पी से ए पर इसकी टेंजेंट है और एक पी से बी पर इसकी टेंजेंट है। तो इसकी जो टेंजेंट्स होंगी वो हमेशा इक्वल होती हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए पी बी अगर 78 डिग्री है तो मुझे आप लोग बताओ ओ ए बी कितना होगा? सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर ये 78 डिग्री है तो क्या अपने पास टेंजेंट हमेशा बराबर होती है क्या? आप कहोगे सर जरूर बराबर होती है टेंजेंट। तो टेंजेंट अगर बराबर होगी तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास मुझे बताइए और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर होंगे क्या? तो या तो जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है वो क्या करोगे, थीटा प्लस 78 प्लस थीटा बराबर या एक्स मान लेना, थीटा से प्रॉब्लम हो तो, या वाई मान लेना या ए मान लेना और यहां से थीटा का मान निकाल लो। या इतना आप लोग क्या करोगे, आप वैसे ही सोचो ये 78 है, 180 में से 102 बचा और बराबर बराबर क्या 51 और 51 ही होना है क्या? मुझे ये बात बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और ये यहां पर बना एंगल ओ ए पी जो होगा, यहां पर ये रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ 90 में से 51 अगर माइनस करोगे तो ये वाला जो एंगल बचा वो क्या 39 बचा क्या? तो ओ ए बी आप लोगों से पूछा है 39। वैसे ध्यान रखना कि ये इसका आधा ही होता है हमेशा, अगर याद करना चाहो तो। लेकिन हर चीज याद नहीं करते, जो देखा वही रट लिया इस टाइप से ना तो मैं पढ़ाता हूं ना मैं ये बोलता हूं कि याद कर लो। ये हमेशा वैसे नॉर्मली इससे नॉर्मली क्या हमेशा ही इससे आधा ही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मोना, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अगली फाइल में दूंगा वो विद आंसर विद सॉल्यूशन, सारी फाइल में आपको दूंगा। जो मैं आप लोगों को करवाता हूं वो तो आप मेरे साथ साथ बैठकर मुझसे पहले करो, उसके सॉल्यूशन में क्यों लिखूंगा बताओ? हर क्वेश्चन क्लास में मैं करवा रहा हूं तो मुझे ये बताइए फिर मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी कैसे दूंगा आपको? जरा देख लो मंटन। रंजना चल रही है, आपकी तरफ ही नहीं चल रही है। मैं सारे क्वेश्चन आपको खुद की तरफ से सोल्व करवा रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन क्यों दूंगा मैं? जो सॉल्यूशन मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा या जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको। पढ़ा देंगे दीप। यहां पर देखिए, एक वृत्त के बाहर बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी खींची गई हैं। सीजीएल प्री का क्वेश्चन अपने पास है। क्रम से बिंदु बी व सी पर वृत्त को स्पर्श करती है। ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू क्रम से इस प्रकार से स्थित है। देखिए, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी हैव बीन ड्रॉन ऑन ए सर्कल टचिंग पॉइंट अपने पास सर्किल एट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। देखिए यहां से अपने पास ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक तो अपने पास इसको टच कर रही है कहां पर, बी पर, और एक इसको टच कर रही है सी पर। यह आप लोग समझने की कोशिश करना क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कल मैं एक आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। एक सी पर, ये अपने पास पॉइंट जो है वो सी है।
ए बी व एसी पर पी व क्यू इस प्रकार से है पी की पी क्यू आर को टच कर रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो एक दो पॉइंट इस प्रकार से है कि पी क्यू इसको आर पर टच कर रहा है, ये पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार से है कि ये इसको आर पर टच कर रहा है, पी क्यू, और ये टच कर रहा है आर पर। ए बी की लेंथ अपने पास 11 है। ध्यान से सुनना, ए बी की लेंथ मुझे बताओ यहां से यहां तक ए बी की जो लेंथ है वो अगर अपने पास 11 है तो ए सी की लेंथ भी बताओ 11 ही होगी क्या, क्योंकि ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ये अपने पास ए सी की लेंथ भी मुझे बताइए कितनी होगी, 11। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एपी बराबर 7 है। अब आप लोगों को एपी का जो मान है यहां से यहां तक वो अपने पास 7 है, एपी की वैल्यू अगर 7 है और टोटल मुझे बताओ इसका मतलब पीबी का मान के आगे 4 ही बचा क्या, और ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, पी से बी तक की लेंथ अगर 4 है तो पी से आर तक भी लेंथ की 4 होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। ऐसे ही मुझे बताओ ए से क्यू तक अगर 9 है, ये अगर 9 है तो आगे कितना बचेगा 2, तो ये 2 अगर है तो ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर, तो ये भी 2, तो 4 और 2 पी क्यू की जो लेंथ आ गई है वो क्या अपने पास 6 आ गई है क्या, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सीजीएल आप लोग प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, सीपीओ में आ जाए, किसी में भी क्वेश्चन आ जाए, सीएचएसएल में आ जाए, वो क्वेश्चन आसान होते हैं, ये याद रखना आप लोग। उनमें बिल्कुल ये नाम देखते आप घबराना मत, इसका मतलब ये समझना है कि ये क्वेश्चन आसान होगा, इसको तो मैं कर ही लूंगा। ये चीज आप लोग सोचने की कोशिश करना हमेशा और हमेशा। मेंस कैलकुलेटिव रहा अमन इस बार। मैं रिफ्रेश करता हूं मेरी तरफ से एक बार। क्या क्लास ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 वापस से आप लोग सर्किल का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। वैसे मेंसुरेशन में ये मुझे वापस करवाना है। मेरी तरफ से थोड़ा इश्यू आ रहा था, फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मैं यहां से लॉग आउट ही हो गया, फिर वापस मेरा नंबर डाल के वापस अपडेट करना पड़ा इसको। हाँ, उसमें 15 ही क्वेश्चन है। सीवीएन पर चलते हैं। निर्मा रुको तो सही, इसको करने दो, फिर सीवीएन पर ही जाऊंगा डायरेक्ट इसको करते ही। बिल्कुल बढ़िया है। देवांश एकदम ठीक है। बबली पूरे दिन बदमाशी के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। इन द गिवन फिगर बिलो रेक्टेंगल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट ओ, द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज ग्रेटर देन साइड बी सी। एक रेक्टेंगल है, ए बी बी सी से बड़ा है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज पाइज टू 3। द लाइन सेगमेंट डी इंटरसेक्ट ए बी एट ई सच दैट ओडीसी इक्वल्स टू ए डी ई। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब हम लोग, ध्यान से सुनो आप लोग, चित्र में एबीसीडी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, भुजा एबी की लंबाई बीसी से अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है, ई पर काटता है, ये दोनों एंगल बराबर है। ओ डी सी ये वाला जो एंगल है वो अपने पास अगर थीटा है तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होगा ए डी ई, ये भी अपने पास थीटा होगा। ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए और एडी का रेशियो हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब अपने पास ये एंगल या तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आपको आना चाहिए, या तो 0 डिग्री हो, या 30 डिग्री हो, या 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें तभी पता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं। मुझे बताइए थीटा का जो मान है वो क्या अपने पास 60 डिग्री हो सकता है क्या, ये सोचिए। क्या थीटा का मान 60 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है क्या? एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा। तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल का एक कोण 90 डिग्री होता है, 120 तो यही आ गया, तो फिर बीच वाला एंगल क्या होगा? तो 60 डिग्री नहीं हो सकता, ऐसे ही 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 45 डिग्री हो सकता है क्या? आप सोचिए यहां पर जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू, क्या 45 डिग्री हो सकती है क्या? तो आप कहोगे, मना करोगे, 45 और 45 90 तो यही हो जाएगा। फिर बीच वाला क्या बचेगा? 45 भी नहीं हो सकता, और 0 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री तो कोई एंगल होता है ही नहीं। इसका मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा क्या, और वो कितने डिग्री बचा? तो आप लोग कहोगे सर 30 डिग्री बचा। और जब भी ये अपने पास 30 डिग्री अगर हो तो अपने पास 30 डिग्री में अगर आप लोग लगाओगे ये 1 है, तो मुझे बताओ कि √3 होगा क्या? 30 डिग्री जब भी हो तो ये साइड अपने पास जो रेशियो होता है ये 1 और √3 का रेशियो होता है, तो ए से ई तक 1 है और ये अपने पास √3 है, तो आंसर कितना आ गया? 1:√3। ये अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन को खत्म किया और हम लोग आगे बढ़ गए। देखिए आप लोग,
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए। ये अपने पास कुछ बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज हर टाइम समझ में आना जरूरी नहीं होता। देखिए वापस से ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। ये जो बोर्ड पर मतलब आपकी स्क्रीन पर ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। कोशिश करना समझने की। ये इसका सेंटर अपने पास ओ है, यहां से ये इसका सेंटर ओ है, नाम ए बी सी डी है। ये यहां पर ओ से डी पर इसका सेंटर है, ये यहां पर इसका सेंटर ओ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा डायगोनल मैं नहीं बनाता हूं, ठीक है। ये इसका डायगोनल ओ है। यहां पर ध्यान से समझना। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वापस समझा देता हूं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आए, दूसरी बार समझा देता हूं। ये ई है और ये दोनों कोण बराबर है। ये यहां पर एक पॉइंट जो है वो अपने पास ई है, यहां से ये जो पॉइंट है ये अपने पास ई है, और ये दोनों एंगल जो है वो अपने पास बराबर है। ये अपने पास मान लीजिए ई है और ये कौन बराबर है, ए बी सी और डी। नाम देता हूं इसको ए बी सी और डी। और यहां पर अपने पास ये पॉइंट ई है, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल अपने पास थीटा, और ये वाला एंगल अपने पास थीटा। ये दोनों बराबर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये तो डायग्राम अपने पास मैंने बना लिया है, जो पीछे पढ़ा हम लोगों ने। इसकी रेडियस इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात पाई/√3 है। पाई/√3 है किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। मुझे बताइए सर्किल की साइड, अब ध्यान से समझना। इसकी रेडियस अगर आर है तो सब लोग ये बात ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसकी रेडियस आर है तो सर्किल का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए क्या पाई r² होगा? क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? ये बात बताना मुझे। क्योंकि एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो ऊपर मैं सर्किल का एरिया लिख दूंगा और नीचे मैं रेक्टेंगल का एरिया लिखूंगा। मुझे बताओ ये कोण थीटा, रेडियस बराबर है तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या अपने पास थीटा होगा क्या? और ये कोण थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, सभी लोग देखकर समझकर अच्छे से बताना कि ये वाला एंगल 180 -2 थीटा होगा। क्या मैंने सही लिखा है क्या? और ये वाला एंगल 180 -2 थीटा है तो ये वाला एंगल क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है तो वो 2 थीटा होगा। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास ये बात बताने की कोशिश करना आप लोग मुझे, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ हो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड ए और बी अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकती है, और बीच का कोण दिया हुआ मिले। मेंसुरेशन पढ़ाते टाइम ये बताऊंगा कि यही क्यों होता है, इसमें साइन ही क्यों लेते हैं, लेकिन वो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, वहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू ए इंटू बी। ए और बी का मान यहां पर आर और आर है, आर इंटू बीच का कोण हम लोग साइन में लेंगे, साइन अपने पास 2 थीटा। और मुझे बताओ ये अपने पास जो चार का एरिया होता है ना, ये चारों का एरिया अपने पास इक्वल होता है। तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ क्या हम लोग यहाँ पर इंटू कर सकते हैं क्या 4 से रेक्टेंगल के एरिया के लिए? सर 4 से इंटू क्यों किया? क्योंकि रेक्टेंगल का अपने पास एरिया है यहाँ पर, और रेक्टेंगल के एरिया में आप लोगों को ये चारों इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, चारों क्षेत्रफल चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके क्षेत्रफल को हम लोग इंटू कर पाएंगे 4 से। बेस आर नहीं है शिवानी, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, उसमें बेस नहीं लेते हैं। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देव आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है भाई, मैं ये बता रहा हूं कि ये एरिया का फॉर्मूला होता है जब दो साइड और बीच का कोण दे। ये मैं मेंसुरेशन में मैं आपको बताऊंगा, दो साइड और बीच का कोण दे तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। 2 थीटा कहां से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये अपने पास 180 -2 थीटा तो समझ में आया क्या? थीटा, थीटा ट्रायंगल का तीसरा एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में 180 -2 थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो यहां पर मुझे ये बताइए, एक बच्चा देखिए, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको वही चीजें लगेंगी। साइन 180 -2 थीटा अगर आप लोग लिख लोगे तो वो भी साइन 2 थीटा ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप लोग पढ़ोगे साइन 180 -2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। चौहान साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है पाई/√3। तो आर स्क्वायर से जब सोल्व करोगे यहां पर तो आर स्क्वायर से अपने पास ये आर स्क्वायर कट जाएगा, दो से कट जाएगा दो बार, पाई से अपने पास पाई कट गया, √3 ऊपर पहुंचेगा इस साइड, यहां पर दो, और साइन थीटा को हम लोग आगे ले जाएंगे साइन 2 थीटा। अब यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी है। साइन √3/2 तब होता है जब एंगल का मान 60 डिग्री हो। तो 2 थीटा अगर 60 डिग्री है तो थीटा का मान कितने डिग्री आएगा? तो थीटा का मान 30 डिग्री आएगा।
थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री है, और जब भी 30 डिग्री हो तो हम लोग इस साइड का और इस साइड का रेशियो अगर लिखना है, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो वो आता है 10 में। तो 1060 बराबर अपने पास 1030 बराबर अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बाई बी, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर, अगर ए बाई बी है तो ये जो अपने पास है वो अपने पास लगेगा ए और बी का जो रेशियो होगा वो अपने पास 1:√3। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप लोग थोड़ा अनुमान लगाओगे तो ऐसे कर पाओगे, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर चीज का होता ही है। 10 का रेशियो होता है भाई, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना जरूरी है कि ये जो रेशियो होता है, जब भी अपने पास इन दो साइड का हाइपोटेनस छोड़ दें, इन दोनों का रेशियो अगर लिखना पड़े तो वो हमेशा 10 में ही होता है, टी अपॉन बी। सिवाय ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा आपको कि 10 ही क्यों लिया, कि इन दोनों का रेशियो चाहिए तो 10 क्यों लिया। आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस चार बता दूं, ये अपने पास आप लोग मुझे बताओ, ये बताया ना आप मुझे बताओ, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, इसका क्षेत्रफल ए है, और ये मुझे पता है कि चारों बराबर बराबर होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल ए आ गया, तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ए को 4 से इंटू ही तो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, हाँ कोट भी ले सकते हो, उससे उल्टा रेशियो आ जाएगा, उसको फिर सीधा कर लेना। ए और बी का अनुपात अगर हम लोगों से पूछा है, बिल्कुल भाई आप कोट ले सकते हो, उससे उल्टा रेशियो आएगा, उसको सीधा कर लेना। 60 सुमरन कुमार, ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा होता है, √3/2 60 होता है साइन। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में याद करवाऊंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री गोल्डन वो पूरा आपका पूरा, मैंने कब कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा वो मेरा छुपा हुआ ऐसा नहीं है कि मैंने दिमाग में रख रखा है कि अचानक पढ़ा दूंगा। वो सारी चीज मैंने लिख कर दे रखी है अनअकैडमी को, और अनअकैडमी ने लिख कर दे रखी है आपको। थोड़ी मेहनत करो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो कि कहाँ कौन सी चीज मैं पढ़ाऊंगा। आप नए बच्चे गोल्डन, आप डेली नए कैसे हो सकते हो? आप कल भी नए थे, आप परसों भी नए थे, तो आप नए बच्चे हो तो 4 तारीख से आओ भाई। नए हो तो 4 से आओ। 2 circle each of which passes through the center of the other, ठीक है, intersect at point M and N, a line from M intersect the circle at K and L, ठीक है, आर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, दिखाया गया इसमें। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि के एल का मान 6 है, तो के एल एन ट्रायंगल का एरिया आप लोग बताओ। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना, मैं एक फ्रेज पेज लूंगा और उस पर डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो सर्किल है, एक तो अपने पास एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, एक अपने पास जो सर्किल है यहाँ पर वो अपने पास है रेड वाला, और दूसरा जो सर्किल अपने पास है वो है अपने पास कौन से वाला, ग्रीन वाला, और एक दूसरे के ये सेंटर से पास हो रहे हैं। ये लीजिए, ये थोड़ा बड़ा बन गया तो मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं इसको, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो है वो ग्रीन वाले का सेंटर है, ये लो, ये सेंटर जो है वो रेड वाले का है, रेड वाले का सेंटर है, ये जो सेंटर है वो रेड वाले का है, और ये जो सेंटर है वो अपने पास ग्रीन वाले का है। इस पर जो सेंटर यहां है वो अपने पास ग्रीन वाले का है, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद इसने हम लोगों से बोला है कि एक लाइन है जो अपने पास एम और एन पर टच कर रहे हैं, ठीक है, एम के एल, ये एक लाइन है एम के और एल, ये यहां पर एक लाइन है एम के और एल लाइन है। ये अपने पास पॉइंट है एम, ये पॉइंट अपने पास के, ये पॉइंट अपने पास एल, ये पॉइंट है अपने पास एन। ध्यान से समझना, और यहां से इन तीनों को मिलाते हुए एक ट्रायंगल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और उसके बाद वो चाहता है कि आप लोग बता दो कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यदि अपने पास के एल का मान 6 अगर हो, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा अगर इसकी लेंथ अपने पास 6 गिवन है। तो यहां तक बताइए ये डायग्राम कैसे बना लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ। सिर्फ और सिर्फ उधर से देखकर मैंने डायग्राम बनाया है, अभी कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की है मैंने। जो वहां पर, क्योंकि जो डायग्राम है थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, इस पर लिखने की कोशिश करूंगा तो कुछ बच्चे फंस जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पढ़ा, ये डायग्राम जो बनाया हुआ था इसको देखकर मैंने ये वाला डायग्राम बना लिया है। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्योंकि इसका एरिया हम लोगों से पूछा है, तो अगर एरिया हम लोगों से पूछा जाए तो मुझे बताओ रेड वाले की यहां से यहां तक, रेड वाले की रेडियस अगर अपने पास आर है तो यहां से यहां तक मुझे बताओ ग्रीन वाले की जो रेडियस होगी वो भी क्या अपने पास आर होगी क्या?
ये अपने पास आर होगी, ग्रीन वाले की सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास आर होगी, और ऐसे ही मुझे बताओ रेड वाले की भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास आर होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट से सरकमफ्रेंस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास आर होगी, ऐसे ही ग्रीन वाले की सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास आर होगी। तो मुझे ये बताने की कोशिश करो, ये भी अपने पास आर है, ये भी अपने पास आर है, ये भी अपने पास आर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास 60 डिग्री होता है? बोलिए ठीक है क्या? ऐसे नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो अपने पास होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री अपने पास होता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां तक 60-60 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? अब थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ग्रीन रेड वाले के सेंटर पर ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। रेड वाले के सेंटर पर मैं बना भी देता हूं ताकि आप लोग सही समझ पाओ। रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल मुझे बताओ इस आर्क द्वारा, जो मैं ब्लू कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो ब्लू आर्क के द्वारा, तो क्या रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल, ध्यान से समझना, रेड वाले के सेंटर पर, इस ब्लू आर्क द्वारा रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल बताओ कितना है। मैंने ब्लू कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस ब्लू आर्क द्वारा रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर 120। और रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल अगर 120 है, तो रेड वाले के सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो मुझे सब लोग बताओ क्या ये वाला एंगल 60 होगा? आधा होता है किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 120 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 60 कैसे हो गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में तो मना करेंगे ही करेंगे जाकर। मैं आपको फिर बता देता हूं 60-60 कैसे आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण यहां पर 60 और 60 समबाहु त्रिभुज, तो 120 हो गया। इस आर्क द्वारा रेड, ब्लू आर्क द्वारा रेड वाले के सेंटर पर अगर 120 है, पूरा 60 और 60, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होगा 60 डिग्री। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं ग्रीन वाले सर्किल पर आ रहा हूं, ध्यान देना, ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर है, ये रेड वाले के तो सेंटर पर है, लेकिन ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर, अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां से यहां तक इस लाइन को मैं व्हाइट अगर कर दूं, क्योंकि ब्लैक पर व्हाइट आपको थोड़ा सा सही, सुंदर और अच्छे से दिखाई देता है, तो ये 120 डिग्री का जो कोण है वो रेड वाले के तो सेंटर पर था, लेकिन मुझे बताओ ग्रीन वाले की क्या सरकमफ्रेंस पर है क्या? तो इस आर्क द्वारा ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 120 डिग्री है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 120 डिग्री है, तो ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बची पर कहीं भी कोण बनाओ, वो क्या अपने पास यहां से यहां तक 120 होगा क्या? ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पर, ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर है, तो ये जो एंगल होगा वो भी अपने पास 120 डिग्री होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये एंगल 120 क्यों होगा? व्हाइट के द्वारा दो, एक तो रेड लाइन जा रही है और एक व्हाइट लाइन जा रही है। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर बता देता हूं सिंटू, मिंटू, पिंटू सभी को। यहां पर अपने पास इस आर्क द्वारा देखिए सरकमफ्रेंस पर, पहले 60 तो पहले समझ में आ गया था, सबने हाँ किया था। अब यहां पर इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये देखिए ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर, ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर अगर ये 120 डिग्री है, तो इसी आर्क द्वारा ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर चाहे यहां बनो चाहे यहां पर बनो वो भी 120 होगा। यहां पर वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, वैसे बता रहा हूं, ये भी 120 होगा। जितने चाहो उतने बनाओ, यहां पर बनाओ वो भी 120 होगा। ग्रीन वाले के आर्क पर यहां पर बनाओ, यहां से वो भी 120 होगा। इस आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर अगर होंगे, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये 120 कैसे आया? क्या समझ पाए हो क्या? और ये अगर 120 आपके समझ में आ गया, तो मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 का होता है, तो ये 120 डिग्री अगर है, तो बाहर वाला एंगल ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। दो एंगल 60, तो तीसरा अपने आप 60 होना है। क्या समबाहु त्रिभुज बन गया है क्या? और ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मेरे भाई √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 तो बिल्कुल ठीक है, और साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर आ गया 9√3। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, वो आप लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखने की कोशिश करेंगे, और फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट समझाते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो उस चीज को आप लोग एक बार वापस देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग मेंसुरेशन में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैं छोड़ रहा हूं इस चीज को, यहां सर्किल बन जाए, यहां सर्किल बन जाए, यहां सर्किल बन जाए, उनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यहां पर उस चीज को मैं छोड़ रहा हूं, इसकी साइड बाई 16 होता है, बाई 6 होता है, 3/8 होता है, तो वहां पर बहुत सही तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो सभी लोग। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है पटेल, लास्ट में डालूंगा मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो लास्ट में एक दो जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में उस फाइल में, जैसे इससे रिलेटेड 2020 में सीडीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में कोई क्वेश्चन आया है, तो मैं आपके लिए अपडेट कर देता हूं।
चिंटू दिखने लगेगा भाई, एक दो बार करोगे तो। हाफ ए बी साइन थीटा भी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है रितेश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या अपने पास दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच करें, पहले तो मैं इस थ्योरी को काम में लूंगा। मुझे बताओ, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो बाहर से, तो क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो टेंजेंट होती है उसकी लेंथ 2√R1 R2 होती है? कि ये बात आपको पता है क्या? इस थ्योरी को मैं काम में लूंगा सबसे पहले, अगर आपको पता हो तो इस वाले की तो जो रेडियस है वो अपने पास दी हुई है 4, ये वाले की रेडियस 4 है, ये वाले की जो रेडियस है वो 6 है। ये देना जरूरी नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में नहीं देगा कि ये 6 है। और इस वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 9 है। बीच वाले की रेडियस देना जरूरी नहीं होता भाई, याद रखना आप लोग। ये अपने पास अगर 4 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो बीच वाले की रेडियस का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं। लेकिन इसमें देना जरूरी है, अगर दूसरी तरफ टेंजेंट अगर हो, दूसरी तरफ अगर खींच दे, उसमें R2 बराबर होता है √R1 R2 R3, ऐसा अपने पास फॉर्मूला था। अगर दूसरी तरफ भी टेंजेंट खींच दे तो ये एक तरफ है तो देना जरूरी है। ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 6 है, और ये अपने पास 9 है। अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछने की कोशिश करूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे बताइए ए बी का मान क्या होगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? बाकी चीज छोड़िए, मुझे इतनी सी बात बताइए, ए बी की जो लेंथ होगी वो क्या 2 × R1 × R2, तो अपने पास ये होगी 4 × 6। R1 का मान ये है, और 4 का रूट 2 होता है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4√6। ए बी का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या बताना मुझे। इसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं बीसी का मान पूछूं तो 2 √R1 R2, तो ये अपने पास होगा कितना? 6 × 9। 9 का रूट 3 होता है, इसका मतलब कि ये अपने पास 3√6 आ जाएगा। बीसी की वैल्यू क्या सही है क्या? अब आप लोग अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको चीजें अगर थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलरिटी से सोल्व होगा, क्योंकि इसमें अपने पास दोनों के दोनों कोण, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और मुझे बताइए, क्या ये वाला एंगल जो है वो कॉमन होने के कारण बराबर होगा? यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो मुझे बताइए, क्या ट्रायंगल PAO1 ये कोण अगर थीटा है तो ये कॉमन होने के कारण बराबर, और ये 90 डिग्री, दो एंगल बराबर होते ही भुजाएं समान अनुपात में। छोटे वाले की साइड 4 है, बड़े वाले की साइड 9 है। छोटे वाले की साइड, इसको पी ए को अगर मैं एक बार एक्स मानूं, तो पी से ए तक छोटे वाले की साइड एक्स है, और बड़े वाले की जो साइड होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी? तो आप लोग खुद कहोगे कि सर बड़े वाले की साइड होगी एक्स प्लस, अपने पास कितनी होगी मुझे बताओ? एक्स प्लस। क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 6 आएगा ना, 6√6। वो 3 कहां से आ गया पता नहीं, अकेला 3 लिख दिया। ये क्या 6√6 आएगा क्या? तो 6 और 4 10, 10√6। इसको मैंने कंप्लीट को एक साथ लिख दिया है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते ही 4/9 बराबर अपने पास होगा पी से ए तक, और बड़े वाले की साइड पी से सी तक। बोलिए एकदम ठीक है क्या? गलती होगी? गलती होगी, जिसको हम लोगों ने सुधार लिया है। बी तक ले लोगे तो पूछा तो आप ये भी ले सकते हो, अगर आप ये दोनों लेना चाहते हो, 4 और 6 लेकर। एक बच्चा कह रहा है सर बी तक ले लो, तो एक्स अपॉन आप लोग एक्स प्लस 4√6 भी लिख सकते हो। वो जो आंसर है उसमें जोड़ना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी है वो आप लोग ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 4x प्लस अपने पास 40√6 है, 40√6 है, और ये बराबर 9x है, तो ये धरा के माइनस करोगे तो 5। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 8√6 आ गया है क्या? सोल्व करने पर 8√6 आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 8√6 है, इसकी वैल्यू 4√6 है, ये 6√6 है, तो क्या आंसर 18√6 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सिमिलरिटी मैंने लगाई है, आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद एड आप लोग देखा करो भाई, क्योंकि यही कमर्शियल टाइम होता है, इसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। आता हूं थोड़ी देर बाद।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। एक वृत्त की 2a और 2b लंबाई की दो जीवाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि वृत्त के केंद्र से दूरी c है, टू chords 2a and 2b of a circle are perpendicular to each other at the point they meet if the distance between the center of the circle to the point is c। मैं एक फ्रेज पेज आप लोगों के लिए लेता हूं और उस पर समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर अपने पास इसने कहा है एक सर्किल की दो कोर्स जिनकी जो लेंथ अपने पास है वो है 2a और 2b, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहां पर ये 2a है और ये 2b है, जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कह रहा हूं, देखिए यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने पास सेंटर है यहां से उसकी जो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और सेंटर से इसकी दूरी है c। पहली बात, यहां से अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो तो परपेंडिकुलर कोड के मिड पॉइंट पर आकर मिलता है। अगर आपको पता हो तो परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो परपेंडिकुलर ऑलवेज मिड पॉइंट पर आकर मिलता है। तो ये अगर पहले वाली 2a अगर हम लोग माने तो ये अपने पास a होगी, और इसको अगर 2b माने तो परपेंडिकुलर डालते ही ये अपने पास b होगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी हम लोगों को दी हुई है ये दी हुई है अपने पास c। बोलिए इतनी चीजें गिवन थी, बोलो समझ पाए हो क्या? परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो सबसे पहली बात, ये कोण इसने खुद नहीं दिया हुआ है 90 डिग्री, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाले हैं, ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाले हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से यहां तक ये रेडियस अपने पास आर है, ये रेडियस अपने पास आर है, तो सभी लोग समझना ये अपने पास आर है, ये अपने पास एक्स है। तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है? क्या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, शमसुल भाई याद करो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से लिख दिया? क्या ये बात आप अच्छे से समझ पाए हो क्या कि आर स्क्वायर हम लोगों ने ये कहां से लिख लिया है? आर बराबर सी है क्या? ये किसने कहा? ये तो यहां से इसकी दूरी बोल रहा है वो, ये यहां तक की दूरी है सेंटर से, और ये सरकमफ्रेंस तक की दूरी होती है भाई। ऐसे छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहोगे आप तो कैसे काम चलेगा? एक रेडियस और इन दोनों के बीच तो डिफरेंस समझो कि क्या डिफरेंस है सी के बीच और इसके बीच। मुझे बताओ यहां से भी अगर परपेंडिकुलर डाल दें तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये भी रेडियस है, ये रेडियस आर है, और इसको अगर मैं एक बार वाई मान लूं तो आप लोग कहोगे आर स्क्वायर बराबर, सर अपने पास इस ट्रायंगल में लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। बोलिए मैंने ठीक लिखा है क्या? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो ठीक है क्या? अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो यहां पर 2r² बराबर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करने पर 2r² बराबर, इनको ऐड करोगे सभी को तो एक आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, एक आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक आ जाएगा ए स्क्वायर, और एक अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक अपने पास आर स्क्वायर बराबर एक एक्स स्क्वायर होगा, एक वाई स्क्वायर होगा। और सभी लोग मिलकर बताओ, ये अपने पास एक रेक्टेंगल, क्योंकि कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल बन गया। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा। तो बताओ रेक्टेंगल में कोण ये 90 डिग्री अगर है तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आप लोग सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्योंकि एक्स और वाई आपने माना है, उसमें आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आप लोग लिख दो। तो 2r² बराबर यहां से होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर मुझे बताइए 2 नीचे आ जाएगा, और इसको सुंदर थोड़ा लिखें तो ए पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर अपॉन में अपने पास 2 आ जाएगा। और यहां से मुझे ये बताइए क्या रूट करना पड़ेगा क्या? तो जैसे ही रूट करोगे आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन ये लो आप लोग देख सकते हो। तीन कोण 90 डिग्री होते ही वो रेक्टेंगल बनता है अपने पास। अगर पास पास वाली साइड बराबर हो तो स्क्वायर बन जाएगा। तीन कोण 90 होते ही चौथा 90 अपने आप होगा, तो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। स्क्वायर तब होता है जब पास पास वाली साइड बराबर हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। हर चीज याद नहीं होगी भाई, एक बच्चा कह रहा है याद कर लें सर, हर चीज याद नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ मैंने खुद ने माना है संदीप, ये गिवन नहीं है। बोलो कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो ये अपने पास सी दूरी हो, और ये अगर एक्स और वाई हो तो आप ऐसा लिख सकते हो। ये एक नियम होता है, पाइथागोरस साहब जो थे वो इसको देकर चले गए थे। बैक ये लो। तो क्या होना चाहिए संदीप आप बता दो, वही मैं आपको बता दूंगा कि ये इसलिए ये नहीं है। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? ठीक है कमल। हाँ रेक्टेंगल के ही तो मैं बोल रहा हूँ, तो वो रेक्टेंगल आधा राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होता है भाई। रेक्टेंगल जो है वो आधा राइट एंगल ट्रायंगल तो होता है ना, आधे में राइट एंगल ट्रायंगल, आधे में राइट एंगल ट्रायंगल।
मुझे ये बताइए, दिए गए चित्र में 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, त्रिज्या का मान अपने पास क्या होगा? तो अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक इसकी रेडियस अपने पास r है, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये कितना होगा इधर की अगर मैं बात करूं तो टोटल अपने पास साइड अगर 6 है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने दोनों तरफ परपेंडिकुलर डाल दिया, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। तो मुझे सब लोग देखकर सिर्फ एक बात बताओ, इसकी साइड अगर 6 है तो ये यहां से यहां तक भी अपने पास 6 होगा, ये यहां से यहां तक 6 होगा, तो इसकी रेडियस अगर हम लोग r माने तो ये जो दूरी होगी वो मुझे बताइए 6 माइनस r कैसे आई? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये डिस्टेंस 6 माइनस r कैसे होगी? टोटल 6 है, इधर वाला r, तो ये बची 6 माइनस r। बोलिए ठीक है क्या? 6 में से r घटा लिया भाई छोटू, 6 माइनस, टोटल 6 था, आर घटा दिया, 6 माइनस आर बच गई। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, मुझे ये बताइए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप लोग सारे लोग मुझे कहोगे सर ये डिस्टेंस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, तो किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग आर लिख दो। और मैं ये कहूंगा कि ये 3 है, ये 3 क्यों है? क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसा मुझे बताइए। यहां से परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो यहां पर, ये पॉइंट टी अगर मान लें तो पी से टी तक की दूरी 3 क्यों है? क्या समझ पाए क्या आप लोग? क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे आप लोग डालते हो सेंटर से मिड पॉइंट, अगर परपेंडिकुलर आप डालते हो तो वो ऑलवेज मिड पॉइंट पर मिलता है। साइड 3 है तो ऊपर भी 3 होगा, नीचे भी 3। शमसुल भाई याद करो अपने जिंदगी का लक्ष्य पाइथागोरस थ्योरम। क्या हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि 3 का स्क्वायर अपने पास 9 और 6 माइनस आर का जो स्क्वायर होगा वो होगा 36 प्लस अपने पास आर स्क्वायर माइनस 12 अपने पास आर बराबर अपने पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अपने पास कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया है, 45 बराबर अपने पास 12 आर अगर है तो मुझे बताइए आर का जो मान होगा वो क्या 15 बट्टे 3 से कट जाएगा 15 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो मुझे बताइए 3.75 सोल्व करते ही क्या अपने पास बी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। मुझे नहीं पता राम रतन, मैं तो ना कोई बंद करता हूं ना कुछ चालू करता हूं, मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। एक अपने पास ऑप्शन है स्टार्ट क्लास एंड क्लास, ये 2 बटन मुझे दबाने आते हैं इस पर, और मुझे नहीं पता कि कहां से क्या आया, 12 कहां से आया ये आप सीखना भाई, गूगल करके इसका होल स्क्वायर क्या होता है, अचानक से आपको समझ में आएगा कि 12 कहां से आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बताने के बाद मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि ये क्लास जो है वो एसएससी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ठीक है विनय, देखते हैं। ना विभू रंजन, मैंने बजट नहीं देखा भाई। चित्रानुसार बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है और छोटे वृत्त पी पर अंत स्पर्श करता है, केंद्र से गुजरता है, पी एस छोटे वृत्त की त्रिज्या आर पर काटती है, ओ आर बराबर 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो मुझे बताइए क्या ये 3 होगा क्या? और ये 3 है तो अपने पास एस पी की वैल्यू बताओ, ये भी 3 होगा, 3 और 3 6, ये अपना आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो ठीक है क्या? ना ना 6 से ही काम चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाऊंगा? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा भाई इस बैच में। कौन सा टॉपिक कब पढ़ाऊंगा? अगली बार तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट फाइल में बनाऊंगा, उस पे मैं यहां से देख देख कर सारा यहां पर एक ऐसे में आधे में क्वेश्चन रखूंगा और आधे में हर पेज पर मैं रखूंगा ये वाला टॉपिक उस दिन, ये वाला टॉपिक उस दिन, ये वाला टॉपिक उस दिन, कौन सी डेट को खत्म और कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, ये 2 चीजें लिखकर कितने टाइम पर शुरू होगा वो सारी चीज लिखकर आधे पेज पर या 75% पेज पर तो मैं ये रखूंगा अगली क्लास में, इतने पेज पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सूचना होती है। और उसके बाद बचा हुआ जो 25% है उसको हम लोग क्वेश्चन पर रखेंगे और थोड़े से में सोल्व कर लेंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि सारी चीजें भाई मैंने अपडेट कर रखी हैं, आप जाकर देख लो इसको। क्या इतना आसान ऐप है, इसको क्या आपको काम में लेना नहीं आ रहा है क्या? मुझे बताइए आप। ये अपने पास ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 5 है और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। तो आप भाई जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का पूछ रहा है, इस बैच, ये बैच मेरा 6.5 महीने या 7 महीने का बैच है, इसको तो आप छोड़िए, अगले बैच में आप आइए और उसमें सारे टॉपिक कौन से दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा वो लिखा। ऐसे मुझे कैसे याद रहेगा बताओ? मैंने पूरा आपको पहले ही बैच इसलिए अनाउंस कर देता हूं मैं, मेरे पूरे मैथ्स का बैच ऐसा मैं नहीं करता कि अचानक 10 दिन का एक बैच डाल दिया, चलो ये कर लो, फिर 15 दिन का डाल दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो, ऐसे तो मैं करता ही नहीं हूं। मैं तो मेरा पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाता हूं। फिर भी आपके वही क्वेश्चन रहते हैं कि सर
सर आप ट्रिग्नोमेट्री कौन से दिन पढ़ाओगे, कि जैसे मैं आपको अचानक बताता हूं कल ट्रिग्नोमेट्री, परसों अलजेब्रा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाता हूं। तो मुझे बताइए कोण इसलिए है क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, डायमीटर द्वारा छोटे वाले सर्कल की अगर बात करें तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा, लेकिन बड़े वाले की अगर बात करें तो कोण सेंटर से मिड पॉइंट मिलते ही ये बराबर बराबर होता है, इसलिए वो 3 आया है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 और ये दोनों बराबर बराबर होंगे, ये अपने पास 6। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो। कल होगी हर्षल, जिसमें एज में पढ़ाऊंगा, कल भी होगी परसों भी होगी, नॉर्मली मैं वेनसडे को लेता हूं, वेनसडे और थर्सडे को। अन अकेडमी पर सब कुछ अपडेटेड है, जैसे शाम ने बताया, मैं कोई भी क्लास अचानक नहीं लगाता हूं, स्पेशल क्लासेस लगाता हूं। बाकी जो प्लस पर स्टूडेंट है उस पर सारी की सारी चीजें, 3 बैच हैं, इनरोल कर लो, आप सारा देख सकते हो कि कब कौन सी चीज मैं पढ़ाऊंगा। हाँ डायमीटर होगा भाई, हाँ डायमीटर होगा सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जब भी दोनों पॉइंट जहां पर मिलते हैं पी अगर टच कर रहे हैं तो इसके सेंटर से यहां तक अगर ये टच कर रहा है तो ये दूरी डायमीटर होगी। ठीक है पटेल, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, पटेल आपका बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं पटेल भाई, ये जब भी अपने पास ऐसा हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, देखिए तो अपने पास यहां पर जब भी अगर इस पॉइंट पर वो टच करें, यहां से ध्यान रखना, इस पॉइंट पर अगर वो टच कर रहे हैं तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, इसका यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी अगर कैपिटल आर है तो ये दूरी भी अपने पास छोटे वाले की रेडियस ग्रीन कलर की अगर है तो ये इसी के ऊपर होता है, ध्यान रखना, ये हमेशा और हमेशा इसके डायमीटर का काम करेगा। एक बच्चे ने पटेल ने जो पूछा, यहां से इसलिए होता है पटेल भाई ये चीज, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, क्योंकि हर अच्छे क्वेश्चन का हर क्यों का अपने पास जवाब है। यहां से अगर आप लोग टेंजेंट खींचोगे, पटेल आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपने ही एक सही क्वेश्चन पूछा है, तो आप ही इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहां से जब भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान दीजिए, मुझे ये बताओ छोटे वाले सर्कल की अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात करूं तो अपने पास यहां पर रेडियस, क्योंकि ये एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। छोटे वाले सर्कल की अगर मैं बात कर लूं और मैं कहूं कि छोटे वाले का सेंटर यहां पर है, तो छोटे वाले को भी यहीं पर टच कर रहा है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण है पटेल भाई, ये कोण कितने डिग्री होगा अपने पास? 90 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन पर इधर भी 90 और इधर भी 90, तो फिर अपने पास बीच वाला ये एंगल कितना बचेगा? इसलिए 90 90 180, तो ये इधर नहीं हो सकता, ये इसके ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री कोण की जो लाइन बने एक पॉइंट पर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगे। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो ये दूसरी तरफ नहीं बन सकता, इसी के ऊपर अपने पास बनेगा, इसलिए अपने पास वो डायमीटर का काम करेगा। कभी भी अगर इसको इससे मिलाने पर ये छोटे वाले के डायमीटर का काम करेगा, उसके सेंटर से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इस क्वेश्चन में दी गई आकृति में ए बी और सी डी वृत्त के व्यास है। मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूं आपके लिए और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं, दोनों इसके डायमीटर हैं ए बी और सी डी। ये अपने पास कहा गया है इसका डायमीटर जो है वो ए बी है और दूसरा अपने पास सी डी है। ये इसका डायमीटर ए बी है एक तो, और दूसरा सी डी है। इसका डायग्राम बना हुआ तो है, लेकिन मैं एक बार फिर से बना लेता हूं ताकि साथ साथ पढ़ता चलूंगा और आपको चीजें समझाता चलूंगा। एक ए से बी पर है और दूसरा अपने पास सी से डी पर है, सी डी अपने पास इसका डायमीटर है। यहां पर देखिए एक लाइन जो इसने बनाई है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, बहुत अच्छी बात है, रेडियस हमें दी हुई है। इसके ऊपर से एक लाइन और हम लोगों को दी हुई है कि यहां से एक लाइन ये है अपने पास आर से लेकर, थोड़ी ऊपर में बना लेता हूं ताकि वो सही से हम लोग समझ पाए, थोड़ा सा दूर एक लाइन इधर से अपने पास इसने ये बनाई है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, आर है, एन है, एम है, एस है, और ये जो नाम इसने दिए हैं, ये सी यहां पर है, ये क्यू है, एम तो बना चुके हैं, पी है और ये अपने पास एल है। मुझे बताओ रेडियस अगर अपने पास 5 है, ध्यान से सुनना, पीबी और अपने पास पीए का जो रेशियो है पी से बी तक, और पीए का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 दिया हुआ है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मुझे बताओ इसकी रेडियस अगर 5 है तो क्या इस चीज का जो डायमीटर होगा वो बताइए क्या 10 होगा क्या? और ये 10 कहां से आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 10 को अगर 2:5 में आप लोग डिवाइड करोगे, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, 2:5 में अगर डिवाइड करोगे तो मैं आपको कहूंगा पीबी अपने पास 4 होगा, 5 की वैल्यू 10 है तो 2 का मान 4 होगा, ये अपने पास 4 होगा, ये इधर वाला 6 होगा, जिसमें रेडियस अगर अपने पास 5 है तो मुझे बताइए कि ये एक बचा, कैसे बचा? क्या ये बात समझ पाए हो क्या कि एक कहां से आया?
टोटल अपने पास अगर 2:3 में बांटोगे तो पीबी का मान अपने पास 4 होगा, पी से बी तक का मान अपने पास 4 होगा, और पी से ए तक की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 6 होगी। पीबी बराबर अपने पास 4 है और पीए बराबर अपने पास कितना है, 6 है। बोलिए ठीक है क्या? 10 डायमीटर है। ऐसे ही मुझे बताओ सी एन और एन डी का जो रेशियो है, सी से एन तक अपने पास ये रहा, सी एन और एन डी का जो रेशियो वो भी 2:3 है, तो टोटल डायमीटर 10 होगा। तो सी से एन तक, ये पॉइंट यहां पर सी है, सी से एन तक अपने पास 4 होगा, ये अपने पास 6 होगा। तो सी से एन तक अगर अपने पास 4 है, टोटल 6, नीचे वाली रेडियस अगर 5 है, तो मुझे बताइए सी से अपने पास एन से डी तक 6 होगा, तो क्या ये भी 1 होगा क्या? रेशियो में बांट रहा हूं नरेंद्र भाई मैं। 10 को क्या 2:3 में आप बांट सकते हो क्या? 10 को 2:3 में बांटोगे तो ये तो 5 है, इसको 10 बनाना है तो ये 4 होगा, ये अपने पास 6 होगा। सी एन का मान 4 है, टोटल एन से डी तक 6, जहां रेडियस नीचे वाली ओ से डी तक 5 है, तो ऊपर वाला अपने पास बचेगा 1। और ये खुद ने कहा है ये सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। चारों कोण 90 डिग्री, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। यहां पर पास पास वाली साइड अगर बराबर है तो स्क्वायर होगा, ये अगर 1 है तो ये भी अपने पास 1 होगा, इसका मान भी अपने पास 1 होगा। उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एस एम की लंबाई तो हम लोग आसानी से बता देंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए इस ट्रायंगल में यहां से अगर मैं इस साइड को मिला दूं तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ रेडियस कितनी होगी इसकी। यहां से अगर मैं ओ से एस को मिला दूं तो रेडियस जो है वो अपने पास 5 है, रेडियस अपने पास 5 है। तो सारे लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोग एन एस का मान निकाल सकते हो क्या? ये 5 है, क्या आप लोग एन एस का मान, ये अपने पास 1 है, ये यहां पर 1 है, तो क्या एन एस का मान पाइथागोरस थ्योरम से, शमसूल भाई, शमसूल भाई, क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से एनएस की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, आप 3 दिन से पीछे पड़े हो, अब तो मैं निकाल ही लूंगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 का स्क्वायर अपने पास 1 माइनस करोगे तो √24, और √24 को क्या आप लोग 2√6 लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एस एन का मान, हमें तो एस एम की लंबाई पूछी है, तो एन से एस तक का मान अगर 2√6 आ गया है तो मुझे बताओ इधर वाला ये अपने पास 1 है, तो एस एम की जो वैल्यू होगी वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 2√6 माइनस अपने पास 1 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास? डी, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको अपने आप पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता आप छोड़ देना। वैसे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आसान होगा लेकिन मेंसुरेशन में सेम ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? तो आप लोग इसकी चिंता आप लोग छोड़ना, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आंसर अपने पास शायद ये होगा, बाकी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग करने की कोशिश कीजिए, एक आसान क्वेश्चन। ये लो, एम एन एक कैसे तन्मय, ये एक कैसे समझ पाया क्या? ये एक कैसे, ये एक है, कौन 90 डिग्री है तो सामने वाला एक ही होगा, ये अपने पास इसलिए। 9 की हिंट मेंसुरेशन में पूरा क्वेश्चन ही समझाऊंगा आपको। जो बच्चा एक बार हैंड रेज कर दे, क्योंकि प्रत्येक का नंबर आने दिया करो भाई, इसलिए वापस मत किया करो। और मैं मेरी तरफ से प्रेफरेंस नहीं देता हूं, अनअकैडमी की तरफ से जो बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है आजकल, उसी से कॉल हो पाता है। और कोई भी बच्चा आकर मेरे साथ अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग, एक बच्चा कभी भी आ सकता है, अगर जयपुर आए तो 1.5 घंटे मेरे साथ बैठकर आप लोग पढ़ सकते हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, साथ आप लोग लाइव। लेकिन एक दिन कोई भी, मोना, समय ही समय आपके लिए। आ जाओ राजेश, दोनों पढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछता रहूंगा, समझ में आया? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना। ऐसे ऐसे पूरी क्लास में बोलना नहीं है। यहां पर देखिए, मुझे एक बात आप लोग बताओ, ए से डी एक सरल रेखा है, ओपी रेखा ए डी पर लंब है और दोनों केंद्र हैं। ओ ए बराबर 20 है, ओ से ए तक अपने पास 20 है। ध्यान से सुनना, ओ से ए तक अपने पास जो है वो अपने पास 20 है, बिल्कुल सुंदर बात। ओ से बी तक जो है वो अपने पास 15 है, ठीक है। और ओ से पी तक 12 है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये अगर अपने पास 20 है, ये अगर अपने पास 15 है और ये अगर 12 है, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, 20 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो एपी का मान क्या 16 आ जाएगा क्या? और 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो बीपी का मान क्या 9 आ जाएगा क्या? यहां से यहां तक क्या पाइथागोरस थ्योरम याद है ना आप लोगों को? उम्मीद है कि ये परपेंडिकुलर था, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी। 16 में से 9 माइनस करोगे तो एबी का जो मान है वो क्या अपने पास 7 आ जाएगा क्या?
ये अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, क्योंकि इस फाइल को खत्म करते हैं ताकि कल आते ही मैं सीवीएन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा सकूं। मुझे एक छोटी सी बात जो आप लोगों को बतानी चाहिए, सभी लोगों को मिलकर, मुझे बताइए कि आपको ये पता है क्या, ध्यान से सुनना, एडी, ये बात मुझे बताना, अगर अपने पास एडी बी और सीएफ अगर परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट पर, ये 2020 का ही क्वेश्चन है सीजीएल का, इसलिए मैं उठाकर आपके लिए लेकर आया हूं। ये अगर अपने पास परपेंडिकुलर हो, कोशिश करना समझने की, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ताकि कल इस फाइल पर नहीं आना पड़े। और ये बात आपको पहले से पता होगा, ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है, और ये अपने पास एफ है। एल्टीट्यूड जहां पर मिलता है उस पॉइंट को तो कुछ भी बोले, उससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल इसने जो दिया हुआ है वो ई बीई डी, अपने पास बीई डी, ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखना, एक बार समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। और अपने पास बी एफ ई 110 डिग्री है, बी एफ ई, ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। पूरा जो एंगल है यहां से ये हमें, ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 110 डिग्री। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर होता है, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था क्या, जब भी इसको मिलाओगे तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा, क्योंकि वो इन सेंटर का काम करना शुरू कर देता है। क्या ऐसी आपको कहानी याद है क्या, मुझे बताओ। ले लिया करो भाई अगर लेनी चाहो तो। ये अपने पास इन सेंटर है, ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ये वाला एंगल 24 डिग्री है। तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल ई बी एफ, ये वाला एंगल क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। ट्रायंगल का तीसरा एंगल तो 134 हो गया, तो माइनस करोगे तो 180 में से ये वाला एंगल 46 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। एसएससी के क्वेश्चन मैंने ये करवाया है, पेडल ट्रायंगल बिल्कुल आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों से मैं कोशिश करता हूं सोल्व करने की, एक है बात करने की। जो भी बच्चा एक बार बात कर ले, प्लीज आप हैंड रेज मत किया करो, क्योंकि अनअकैडमी फिर वैसे ही वैसे हम लोगों को दिखाता रहता है कि अपने पास। सबसे पहले मीना जी से बात करते हैं हम लोग। मीना जी बताइए, मीना जी हो या मीना जी हो या मीना जी हो, बात करने से ही हमें पता लगेगा। उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो राजेश जी से हम लोग बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। जी राजेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सर बस यही पूछना था कि स्टूडियो सर आ जाऊं कल? स्टूडियो में कल ही आओगे क्या? कल तो एक दो दिन तो रहने दो यार, फिर आ जाना एक दिन। ओके सर, संडे ओके। को आ जाना भैया ना। जी सर, थैंक यू। एकदम बढ़िया। जयपुर जी से ही हो गया? सर एकदम सर, जयपुर से आपसे मिलके तो गया था सर, वही हूँ राजेश। अच्छा ठीक है राजेश, आ जाना आप, ठीक है। जी सभी सर बच्चों को जरूर। दिखाई दोगे लेकिन आप, है ना? अ, सभी बच्चों को। हाँ सभी बच्चों को दिखाई दोगे, जैसे मैं दिख रहा हूँ ना यहाँ पर, जी इस जी। साइड में आप बैठोगे यहाँ पर। ओके सर। ठीक है तो। बस ठीक सर है एक बार, राजेश, बस एक बार एक्सपीरियंस लेना बस, और कुछ नहीं। आ जाओ आप, तो आ जाओ बिना पूछे, है ना। थैंक यू। वेलकम है। हम लोग बात करते हैं राहुल जी से। ये है अपने पास राहुल जी। सर नमस्कार सर। राहुल जी राहुल गुड जी गुड इवनिंग। इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली जो 2 क्लास बची है ना ज्योमेट्री की, हाँ जैसे हाँ। आप क्वेश्चन कराए ना सर, ऐसे ही करा देना सर, हार्ड हार्ड क्वेश्चन। सर एमपीसी वगैरह तो कर लेते हैं सर, क्योंकि जिंदगी बन रही है सर इस समय। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन, मैं इसकी जो आप लोगों के लिए 8 से 10 क्लास जो है ना, मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लगाकर, पहले पूरा मैं थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन 8-10 क्लास एक्स्ट्रा लगाकर मैं आपको और टफ क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं करवाने सर वाला नाइस हूँ। सर, आप पढ़ाने नाइस से रिलेटेड कोई चिंता मत करो आप, है ना। सर, नाइस सर, मजा आ रहा था देखिए क्लास में। राहुल जी, थ्योरी जो अपने पास ज्योमेट्री एक बड़ा टॉपिक है, कहीं भी आप लोग पढ़कर देख लेना कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपको चीजें क्लियर, अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है। इसके बाद मैं मेरी तरफ से आपको जो अनअकैडमी को मैंने टाइम दिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा और देकर, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं 8-10 क्लास एक्स्ट्रा लेकर और टफ टफ क्वेश्चन आपको हाई लेवल के करवा दूंगा। चिंता थैंक यू मत सर करो सो आप। मच सर, प्लीज बात कर लो। थैंक यू सर, चिंता बाय बिल्कुल सर। नहीं करनी आपको जब तक मेरी क्लास में हो ना। ओके सर, बाय, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हेलो। जी संजना जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताइए। सर सैटरडे एंड संडे की क्लास ओपन नहीं हो रही है। सैटरडे और संडे की क्लास तो मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, आप अनअकैडमी को मेल डाल सकते हैं, बाकी लोगों के लिए ओपन हो रही है। आप उसको या तो रिफ्रेश कर लो अपने ऐप को। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी हूं, तो मुझे 3-4 चीजें आती हैं। ऐप को रिफ्रेश कर लो, डिलीट करके वापस चालू कर लो, उसके अलावा अनअकैडमी से आपको बातचीत करनी पड़ेगी। सर पहले की सारी ओपन हो रही है, बस सैटरडे एंड मेरी संडे। तरफ से कोई भी इश्यू नहीं है। मुझे इस पर 2 चीजें आती हैं, क्लास ऑन करना और ऑफ करना, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एक फैकल्टी हूं, टेक्निकल मुझे इसकी चीजें नहीं पता। ठीक है सर। ठीक है ना, उसको ऑफ करके वापस ऑन कर लो, डिलीट करके चालू कर लो, लगभग बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिर भी नहीं हो तो फिर अनअकैडमी से ही आपको बातचीत करनी पड़ेगी, इनके टेक्निकल टीम से। ओके सर। ओके।
गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। फिर से हम लोग मिलते हैं और बाय बाय, टेक केयर।